अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आप सब आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने जो अल्फाज लिखना सीखे थे वो हमने दरमट तक किए थे। आज हम उससे आगे करेंगे। तो आज बच्चों जो सबसे पहला जो लफ्ज़ आ रहा है वो क्या है? वो है तीतर। क्या लफ्ज़ है? तीतर। अब आप इन लफ्ज़ों को देख लें कि ये हम बच्चों किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले देखें तीतर। ते छोटी शे, ते रेतर, तीतर। ये ते की छोटी शक्ल को हमने ये से मिलाया, यानी कि ये की छोटी शक्ल से मिलाया, तो ये ती और ते ज़बर रेतर, तीतर। ज़बर वाली आवाज़ आई तो देखिए तर लफ्ज़ हो गया और ज़ेर के साथ ती, तीतर। नेक्स्ट है बच्चों मीम छोटी ये मी, टे ज़बर रेटर, मीटर। ये कि मीम की छोटी शक्ल को ये की छोटी शक्ल से मिलाया, इसके नीचे ज़ेर थी तो ये लफ्ज़ क्या बना? मी। क्या लफ्ज़ बना? मी। और आगे टे के ऊपर ज़बर है तो टर, मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हे छोटी ये ही, टे ज़बर हीटर, हीटर। ठीक है। अब हे के नीचे ज़ेर था और टे के ऊपर ज़बर था तो ये लफ्ज़ क्या बना? हीटर। अब इसको देखें मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको। यानी कि हम लिखना सीखते हैं इन लफ्ज़ों को। सबसे पहले तीतर लफ्ज़ है उसको लिखना हम सीखते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ तीतर। ठीक है। तीतर, तीतर। ठीक है। अब इसमें देखें बच्चों सबसे पहले हम हर्फों को अलग करते हैं। इसमें ते है, ते को छोटी ये से मिलाया है। ठीक है। और फिर ते को रे से मिलाया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना मैं इनकी छोटी शक्लें लिखूंगी बच्चों। ये ते की छोटी शक्ल आ गई। ठीक है। ये छोटी शक्ल आ गई। ये वापस ये की छोटी शक्ल आ गई। ठीक है। ते के नीचे ज़ेर है। क्या है बच्चों? ज़ेर है तो ये ती लफ्ज़ बन गया। और फिर बच्चों आगे देखें, फिर ते की छोटी शक्ल को उनने रे से मिलाया है। किससे? रे से। ये रे से तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? तीतर। अब यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको। ये ते आ गई, ये आ गई। ठीक है। ये और फिर आगे ये ते लफ्ज़ आ गया उसको रे से तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? तीतर। क्या लफ्ज़ बन गया? तीतर। तीतर लफ्ज़। ते ये ते रे तीतर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों वो है मीटर। अब उसको देखिएगा हम मीटर लफ्ज़ कैसे लिखते हैं? मीटर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लफ्ज़ों को अलग करके लिख रही हूँ। ये मीम आ गया, उसको छोटी ये से मिलाया है और फिर बच्चों टे को रे से मिलाया है। ठीक है। अब देखिएगा इनकी मैं छोटी शक्लों को लिखती हूँ। ये मीम की छोटी शक्ल है, उसके नीचे ज़ेर है, उसको बच्चों किससे मिलाया? ये की छोटी शक्ल से। ये की छोटी शक्ल आ गई। फिर ये बच्चों टे की छोटी शक्ल को रे से मिलाया। ठीक है। अब इनको मिला के मैं लिखती हूँ तो ये देखिएगा लफ्ज़, ये मीम की छोटी शक्ल को ये से मिलाया और फिर टे को रे से तो ये लफ्ज़ बन गया मीटर। क्या लफ्ज़ बन गया? मीटर। ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हीटर। अब उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हीटर। ठीक है। ये लफ्ज़ है हीटर, हे ये टेरेटर। हीटर लफ्ज़ को अगर आप देखें गौर से तो ये बच्चों हे के नीचे ये है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। ये आ गया हीटर। ठीक है। ये हे है हीटर और इसके नीचे ज़ेर है और इसके ऊपर ज़बर है। अब इनको हर्फों को हम अलग करते हैं। ये हे की छोटी शक्ल, उसको छोटी ये से मिलाया है और फिर टे की छोटी शक्ल को
रे से मिलाया है। ठीक है बच्चों, अब मैं इनको मिलाती हूँ। ये हे की छोटी शक्ल आ गई बच्चों, उसको छोटी ये से मिलाया है, यानी छोटी ये की दूसरी शक्ल, कौन सी वाली शक्ल, ये वाली शक्ल, इससे मिलाया है। और फिर टे की छोटी शक्ल को बच्चों रे से मिलाया है। ठीक है, हे के नीचे ज़ेर है और टे के ऊपर क्या है बच्चों, ज़बर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। ये हे की छोटी शक्ल को मैंने ये से मिला लिया और आगे लफ्ज़ टे को रे से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया हीटर। क्या लफ्ज़ बन गया, हीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमने लफ्ज़ क्या पढ़ लिए, तीतर, मीटर, हीटर। आगे लफ्ज़ देखें बच्चों, आगे जो लफ्ज़ हैं वो हैं बादल, बेअलिफ़ दाल ज़बर लम दल, बादल। काजल, काफ अलिफ का जीम लम जल, काजल, जीम के ऊपर ज़बर है। साजन, सीन अलिफ सा जीम नून जन, साजन, जीम के ऊपर ज़बर है। और फिर तारिक, तो अलिफ रे काफ, तारिक, रे के नीचे ज़ेर है। और फिर ज़ाहिर, ज़वाद अलिफ हे रे, ज़ाहिर। अब इन लफ्ज़ों को मैं लिख के बताती हूँ। सबसे पहले लफ्ज़ जो है वो है बच्चों बादल। क्या लफ्ज़ है, बादल। ठीक है, अब इसको देखिएगा कैसे हम लिखते हैं। बे अलिफ बा, दाल के ऊपर ज़बर है और आगे लाम। ठीक है बच्चों, अब इन हरफों को हम अलग करें बच्चों अगर, तो ये बे की छोटी शक्ल को उन्होंने अलिफ से मिलाया है और फिर दाल को लाम के साथ लिखा है, दाल के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब मैं ये बे की छोटी शक्ल को लिख रही हूँ। बे की छोटी शक्ल आ गई, उसको अलिफ से मिलाया और फिर दाल के ऊपर ज़बर और लाम। ठीक है, अब ये मिला के जब लिखेंगे तो ये बे की छोटी शक्ल के साथ मैंने अलिफ लिख लिया, बे अलिफ बा, और दाल के ऊपर ज़बर, बे अलिफ बा, दाल लम दल, बादल, बादल लफ्ज़ बन गया। ठीक है, आगे जो बच्चों लफ्ज़ है वो है काजल। उसको देखें, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ काजल। ठीक है, काजल। ठीक है, ये लफ्ज़ आ गया। अब बच्चों इनको हरफों को हम अलग करें तो ये काफ, कश वाला जो काफ है उसकी छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाया है। और जीम की छोटी शक्ल को लाम से मिलाया है और जीम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब देखें ये में काफ की छोटी शक्ल है, ये छोटी शक्ल है काफ की, उसके साथ अलिफ मिलाया है। और फिर बच्चों ये जीम की छोटी शक्ल के साथ लाम मिलाया है। ठीक है, तो ये जब मिला के लिखेंगे तो ये काफ की छोटी शक्ल के साथ मैंने अलिफ लगा लिया, तो ये काफ अलिफ का बन गया। और ये जीम की छोटी शक्ल के साथ मैंने लाम लगा लिया, तो ये लफ्ज़ काजल बन गया, काफ अलिफ का जीम लज्जल, काजल। ठीक है, आगे लफ्ज़ है बच्चों साजन। अब इसको देखें मैं कैसे लिखती हूँ, सीन अलिफ जीम नून, ये लफ्ज़ क्या है बच्चों, साजन। क्या लफ्ज़ है, साजन। अब इसको देखें मैं अलग करके लिखती हूँ। तो ये हरफों को हम अलग करें, तोड़ते हैं, तो ये सीन की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया है और जीम की छोटी शक्ल को नून से मिलाया है, जीम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब देखना बच्चों, यहाँ पर जब मैं छोटी शक्लों को मिलाऊंगी तो आप देखिएगा हम जोड़ बनाएंगे। इस सीन की छोटी शक्ल को अलिफ से मिला लिया तो सीन अलिफ सा, और ये जीम की छोटी शक्ल को नून से मिला लिया तो ये होंगे। अब मिला के लिखते हैं बच्चों, ये सीन की छोटी शक्ल आ गई, उसको मैंने अलिफ से मिला लिया तो ये सीन अलिफ सा बन गया, और जीम की छोटी शक्ल को नून से मिलाया तो ये जन बन गया, साजन। ठीक है, समझ आ गई, जीम के ऊपर ज़बर है तो इसलिए हम इसको जा लफ्ज़ पढ़ें, जीम ज़बर जा। ठीक है, ओके। आगे जो लफ्ज़ है बच्चों वो है तारिक और ज़ाहिर। पहले हम तारिक लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ तारिक, तारिक। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चों लफ्ज़ है, सबसे पहले तोए को उनने अलिफ से मिलाया और फिर रे और काफ साथ है। ठीक है, रे के नीचे ज़ेर है छोटी। अब देखें बच्चों, तोए को मैं अलिफ से मिला रही हूँ, तोए अलिफ आ गया और फिर रे और काफ आ गया। अब जब मैं इनको जोड़ के लिखूँगी तो ये तोए के साथ मैंने अलिफ लगा लिया तो ये तोए अलिफ ता बन गया, रे के नीचे मैंने ज़ेर लगा ली और आगे बच्चों मोटा काफ लिख लिया, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, तारिक। इसको हम तारक क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि रे के नीचे ज़ेर है तो ये पढ़ेंगे क्या, तारिक। क्या लफ्ज़ पढ़ेंगे, तारिक। नेक्स्ट है बच्चों लफ्ज़ ज़ाहिर। क्या लफ्ज़ है, ज़ाहिर। अब इसको देखिएगा कैसे लिखते हैं, ज़ाहिर, ज़वाद अलिफ हे रे, हाँ ऐसे ही है, ओके, हे के नीचे ज़ेर, ज़ाहिर। अब यहाँ पर देखें बच्चों, जो लफ्ज़ हैं उनको हम देखेंगे। ज़ोए को अलिफ से मिलाया है और
हे के नीचे, हे की छोटी शक्ल के नीचे हे की छोटी शक्ल को रे से मिला, हे के नीचे ज़ेर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मैं मिलाऊंगी जब बच्चों ये ज़ोए आ गया है उसके साथ अलिफ और ये हे की छोटी शक्ल उसके साथ रे, तो जब हम बच्चों हम इनको मिला के लफ्ज़ लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, ज़ोए अलिफ ज़ा, हे की छोटी शक्ल को मैंने रे से मिला लिया तो ये लफ्ज़ बन गया ज़ाहिर। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों? ज़ाहिर। ठीक है, तो लफ्ज़ हमने कौन कौन से पढ़े? बादल, काजल, साजन, तारिक, ज़ाहिर। आगे तो लफ्ज़ जो है वो है बच्चों ढोलक, ढ वाव। ढ जो हमने बारी लफ्ज़ पढ़ी थे वो है ये ढ वाव। ढो लाम ज़बर कफ लक, ढोलक। अब ढोलिक नहीं पढ़े हम, इसको लक पढ़े, ज़बर है इसलिए ढोलक। गाफा गो, बे ज़बर रे बर, गोबर। अब देखें इसके ऊपर ज़बर है। ठीक है, दोहर, दाल वाव हे ज़बर रे हर, दोहर। ठीक है, रोज़ा, रे वाव जे हे ज़ा, रोज़ा। अब जे के ऊपर बच्चों ज़बर है। लाम हे लह, लाम के ऊपर ज़बर है। तोला, ते वाव लाम हे, लाम के ऊपर क्या है? ज़बर है। नहीं तो इसको हम क्या करते, अगर ज़बर है तो हम क्या करें? तो ला। अगर पेश होता तो तू ला पढ़ते हम, लेकिन इधर ज़बर है तो सही लफ्ज़ क्या है? तोला। साला, से अलिफ लाम अलिफ ला, साला। ठीक है, अब इनको बच्चों में हम लिख के देखते हैं कि इन लफ्ज़ों को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपने गौर से देखने हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है ढोलक। अब देखें वो हम कैसे लिखेंगे? ढोलक, ढोलक। अब इसमें देखें पहले बच्चों लफ्ज़ों को हम अलग करते हैं, मतलब यानी हरफों को हम अलग करते हैं इस लफ्ज़ में से। ठीक है, तो ये ढ लफ्ज़ था, उसको वाव, ढ जो है उसको वाव से मिलाया है, फिर लाम की छोटी शक्ल को काफ से, कश वाले काफ से मिलाया और लाम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब जब मैं इनको मिला के लिखूँगी तो देखिएगा ये ढ को बच्चों मैंने इधर हम वाव से मिला लेंगे और ये लाम की छोटी शक्ल को हम काफ से मिला लेंगे, तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा जब हम इसको लिखेंगे? ढ वाव ढो, और ये लाम की छोटी शक्ल को मैंने काफ से मिला लिया तो ये लफ्ज़ बन गया ढोलक। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों? ढोलक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गोबर। ठीक है, अब इसको देखिएगा हम कैसे लिखेंगे? काफ वाव बेरे। ठीक है, बे के ऊपर ज़बर है। अब इनके लफ्ज़ों को हम अलग करें बच्चों अगर, तो ये गाफ की छोटी शक्ल को उनने वाव से मिलाया है और बे की छोटी शक्ल को रे से मिलाया और बे के ऊपर ज़बर है। अब देखें जब मैं इसकी छोटी शक्लें लिखूँगी, ये गाफ की छोटी शक्ल आ गई, उसको मैंने वाव से मिला लिया, वाव लिखेंगे, और ये बच्चों बे की छोटी शक्ल है उसको रे से मिलाएंगे और बे के ऊपर ज़बर है। अब देखें मिला के जब हम लिखेंगे, ये गाफ की छोटी शक्ल को मैंने वाव से मिला लिया तो ये गाफ व गो बन गया, और फिर ये बे की छोटी शक्ल को रे से मिला लिया, बे के ऊपर ज़बर है तो ये गोबर लफ्ज़ बन गया। क्या बन गया? गोबर। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों दोहर। ठीक है, ये देखिए दाल वाव हेरे। ठीक है, ये वर्ड है। ठीक है, अब इसको देखिएगा मैं लिखूँगी। ठीक है, ये दाल आ गया, वाव ऐसे ही लिख लेंगे, ये हे की छोटी शक्ल के साथ रे है और हे के ऊपर ज़बर है। ये जब लफ्ज़ में लिखूँगी तो ये देखिएगा, ये दाल वाव, ये हे की छोटी शक्ल को रे से मिलाते हैं हम, ये हे की छोटी शक्ल है, गौर से देखिए। जब ये हम मिला के लिखेंगे तो ये दाल वाव हे रे, तो ये लफ्ज़ बन गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो देखें बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है रोज़ा। रोज़ा बहुत ही आसान सिंपल वर्ड है, इसमें कोई हुरूफ को आगे अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हुए हैं बच्चों? अलग हुए हैं। ठीक है, तो अब इनको देखिएगा मैं लिखूँगी यहाँ पर, ये रे, ये वाव, ये जे और ये हे, और जे के ऊपर ज़बर है, रोज़ा, रोज़ा। ठीक है, अब जे और हे को हम मिला लेंगे, रोज़ा। ठीक है, हे की साउंड बीच में लाएंगे तो ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों ला, लाम हे ला। ठीक है, उसके बाद है तोला। इसका देख लें, इस वर्ड को देखें कैसे लिखते हैं हम। ये लफ्ज़ है तो ला, लाम के ऊपर ज़बर है, लेकिन लाम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, तो अब इनको हम अलग करके बच्चों लिखते हैं। ये ते की छोटी शक्ल को उनने वाव से मिलाया है
और लाम की छोटी शक्ल को उनने हे से मिलाया और लाम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, अब मैं इनकी छोटी शक्लें देखूंगी, वो आपने गौर से देखनी है। ये ते की छोटी शक्ल होगी, इसको वाव से मिलाया है, और ये बच्चों लाम की छोटी शक्ल होगी, इसके ऊपर ज़बर है, इसको हे से मिलाया है। ठीक है, हे से। अब ये देखिए मैं मिला के जब लिखूंगी यहाँ पर, तो ये देखिए ये ते की छोटी शक्ल को मैंने वाव से मिला लिया, ये तो बन गया। ठीक है, और ये लाम की छोटी शक्ल को मैंने हे से मिला लिया, तो ये ला बन गया तोला। ठीक है, समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट वर्ड है साला। ठीक है, साला भरी वर्ड पड़ा है ना, वो है, वो यहाँ पर है। मैं आपको एक बार दिखा भी लेती हूँ। यहाँ ये साला भरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बच्चों, देखिएगा, से अलिफ लाम है, लाम के ऊपर ज़बर है। ये भी बहुत आसान है, जैसे तोला हमने लिखा है ना, वैसा ही है। से है, उसके साथ अलिफ है, और लाम की छोटी शक्ल को हे से मिलाया, लाम के ऊपर ज़बर है। तो ये देखिएगा, मैं छोटी शक्ल में लिख रही हूँ। से की तो ऐसे ही होती है, अलिफ भी, लाम की छोटी शक्ल ये है, और हे की यहाँ पर छोटी शक्ल यूँ होगी। ठीक है, यानी हे की हमने काफ़ी सारी छोटी शक्लें पढ़ी थी ना, उनमें से इसके साथ हम ये वाली लगाएंगे। ठीक है, अब मैं लिख के बताती हूँ साथ। ये से अलिफ सा, और लाम की छोटी शक्ल को मैंने हे से मिला लिया, साला। ठीक है, सालाबारी वर्ड बनता है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या लफ्ज़ पढ़े बच्चों? ढोलक, गोबर, दोहर, रोज़, रोज़ा, ला, तोला और साला। ठीक है, आगे है बच्चों लफ्ज़ जेवर। आगे क्या लफ्ज़ है? जेवर। जे को बड़ी ये से मिलाया, जे बड़ी ये, वाव रेवर, जेवर। क्या लफ्ज़ है? जेवर। ठीक है, आगे लफ्ज़ है देवर, दाल ये वाव बड़ी ये, देवर। ठीक है, देवर। फिर है बच्चों रेशम, रे बड़ी ये, रे शीन में शम, रेशम। बे बड़ी ये, बे घर, घ रे घर। अब देखें, अब इन पे ज़बर को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है जेवर, उसको देखते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जेवर, ये देखें, ये वर्ड लिख लिया, जेवर। अब मैं इसको इनके जो लफ्ज़ हैं उनको अलग, हम हरफों को अलग करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर वाव के ऊपर बच्चों क्या है? ज़बर है। ठीक है, अब हरफों को हम अलग करके लिखते हैं। ये जे, ठीक है, बड़ी ये वाव से मिलाया और फिर रे। ठीक है, और वाव के ऊपर ज़बर है। अब इनकी देखना मैं कैसे मिलाऊंगी, यानी मिलाने के लिए हम इनकी छोटी शक्लें लिखेंगे। यहाँ पर ये की छोटी शक्ल ये लिखी जाएगी, ये की छोटी शक्ल है, उससे वाव से मिलाया और फिर रे। ठीक है, अब देखें मिला के मैं लिखती हूँ जे, ये वाव रे, जेवर। क्या लफ्ज़ बन गया? जेवर। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों वर्ड है वो है रेशम। क्या लफ्ज़ है? सॉरी, देवर वर्ड है। पहले हम देवर देख लेते, फिर हम रेशम पे आएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा देवर लफ्ज़ देखें आप, दाल ये वाव रे। सेम बच्चों जेवर की तरह ही देवर वर्ड आता है, सिर्फ किसका डिफरेंस है? यहाँ पर जे का और यहाँ पर दाल का। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं लिख के बताती हूँ। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा दाल, ये की छोटी शक्ल को वाव से मिलाया दे, और आगे रे, देवर वर्ड बन गया, वाव के ऊपर ज़बर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों वो है रेशम। रे देखें, रेशम। ठीक है, अब देखें इसको कैसे लिखते हैं? रेशम, रेशम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनको अलग करके लिखूंगी। ये रे को बड़ी ये रे है, बड़ी ये की छोटी शक्ल को शीन से मिलाया और फिर साथ मीम है, शीन के ऊपर ज़बर है। अब देखिए मैं इनकी छोटी शक्लें लिख रही हूँ, वो आप देखिएगा। ये रे है, ये ऐसे ही होता है। ये की छोटी शक्ल ये है बच्चों, शीन की छोटी शक्ल ये है, और इसको मीम से मिलाया। ठीक है, और शीन के ऊपर ज़बर है। अब यहाँ पर देखिएगा, रे ये की छोटी शक्ल को मैंने शीन की छोटी शक्ल से मिला और उनको आगे मीम से मिला ली, तो लफ्ज़ क्या बन गया? रेशम। शीन के ऊपर ज़बर है, रेशम। क्या लफ्ज़ है? रेशम। ठीक है, ओके। आगे जो लफ्ज़ है वो है बच्चों बेघर। आगे क्या लफ्ज़ है? बेघर, बेघर। अब इसको देखें कैसे लिखते हैं। लफ्ज़ मैंने यहाँ लिख लेती हूँ, बेघर। ठीक है, बे क्या है? बेघर। अब यहाँ पर देखें इनमें जो लफ्ज़ हैं उनको हम देखते हैं। बे को बड़ी ये से मिलाया है,
ठीक है बच्चों, बे की छोटी शक्ल को बड़ी ये से मिलाया। और आगे घ, ये घ जो हमने भारी लफ्ज़ पढ़े थे उनको उसको रे से मिलाया और घ के ऊपर ज़बर है। अब ये देखिएगा, ये बे की मैंने छोटी शक्ल लिख ली, उसको बड़ी ये से मिला लिया, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और घ, ये जो घ लफ्ज़ हमने पढ़ा था उसके ऊपर ज़बर है, उसको रे से मिला लेंगे। जब लिखेंगे तो ये बे की छोटी शक्ल को मैंने ये से मिला लिया और घ को रे से, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, बेघर, बेघर, ठीक है। अब गाफ ज़बर है तो बेघर, ठीक है, ओके। तो लफ्ज़ कौन कौन से पढ़े बच्चों हमने, जेवर, देवर, रेशम, बेगर। आगे है लफ्ज़ बच्चों पहन, पे ज़बर, हे ज़बर, नून, पहन, बहन, बे ज़बर, हे ज़बर, नून, बहन, पहनो, पे ज़बर, हे नून वाव, पहनो, ठहरो, हे रे वाव, ठहरो, पहले, पे हे लाम बड़ी ये, पहले, पे के ऊपर ज़बर है। तो ये अब मैं आपको लफ्ज़ लिखना बताती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है पहन, उसको देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। ये देखें, इसके ऊपर 2 ज़बर आ रहा है, पे के ऊपर भी और हे के ऊपर भी, ठीक है। तो ये लफ्ज़ क्या है, पहन, ठीक है, पे हे नून, पहन, ठीक है। अब देखें, इनमें जो लफ्ज़ हैं उनको पहले हम अलग करते हैं। इसमें पे है बच्चों, पे की छोटी शक्ल को हे से मिलाया, पे के ऊपर भी ज़बर है और हे के ऊपर भी ज़बर है, ठीक है, और आगे उनको नून से मिला लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं लिखती हूँ, ये पे की छोटी शक्ल को हे से मिला लिया, ठीक है, और उसको आगे नून से मिला लिया, पे के ऊपर ज़बर है और हे के ऊपर भी। तो अब मिला के बच्चों जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे ऐसे, पहन, पे हे नून, पहन, ठीक है। सेम बच्चों इसी तरह बहन लफ्ज़ होगा, सिर्फ बे की जगह यहाँ, पे की जगह यहाँ पर बे आ जाएगा, और सेम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों वर्ड है पहनो, पहनो, ये भी सेम इसी तरह, सिर्फ डिफरेंस वाव का है। ये लफ्ज़ है पहनो, पह, वाव एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, ठीक है, देखें, पहनो, ठीक है। पे के ऊपर क्या है बच्चों, ज़बर है, ओके। अब यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको, ये पे है, ये हे, ठीक है, हे के ऊपर क्या है, ज़बर है, और आगे बच्चों क्या है, देखें किधर क्या है, ये नून और वाव है, ठीक है, और ये नून की छोटी शक्ल को वाव से मिलाया है, ठीक है। अब मैं इनकी छोटी शक्लें देखूंगी, आपने वो गौर से देखना है ताकि आपकी पीछे जो प्रैक्टिस है ना वो भी हो, पक्की हो जाए। ये पे की मैंने छोटी शक्ल को लिखा, ये हे की शक्ल, छोटी शक्ल मैंने उसके साथ लगा ली, ठीक है। फिर ये नून की छोटी शक्ल है बच्चों, ठीक है, उसको वाव से मिला लिया, ठीक है। तो ये पहनो, अब देखिएगा ये लफ्ज़ लिखूंगी मैं, ये पे की छोटी शक्ल को हे से मिला लिया और नून और वाव, नून की छोटी शक्ल को मिला लिया, तो ये लफ्ज़ क्या हो गया, पहनो, क्या लफ्ज़ बन गया, पहनो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ठहरो, क्या लफ्ज़ है, ठहरो। अब उसको देखिएगा, ठहरो, ठहरो, ये देखें ऐसे है, ठहरो, ठीक है। अब इसके ऊपर ज़बर है। अब यहाँ पर देखें, इनमें जो लफ्ज़ हैं बच्चों, हर्फों को हम अलग करते हैं। इस हर लफ्ज़ में ये ठ को हे से मिलाया और फिर रे और वाव है, ठीक है, रे को हे से ही मिलाया है, ठीक है, और ठ के ऊपर क्या है, ठ के ऊपर ज़बर है। ठ जो है ना लफ्ज़, वो हमने जो बारी लफ्ज़ पढ़े थे उनमें से है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ बच्चों मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये ठ आ गया, उसको हे से मिला लिया और फिर रे और वाव, ठीक है, ठ के ऊपर ज़बर है। अब मैं देखना, ठ रो, ठ रो, ठीक है, तो ये लफ्ज़ बन गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों पहले, नेक्स्ट क्या है, पहले। अब उसको देखें हम कैसे लिखेंगे, पहले, पहले वर्ड सेम, इसके ऊपर यहाँ पर ज़बर। अब यहाँ पर देखें, जो हम लफ्ज़ों को अलग करते हैं, इसमें बच्चों पे है, उसको हे की छोटी शक्ल से मिलाया है और लाम की छोटी शक्ल को बड़ी ये से मिलाया और पे के ऊपर ज़बर है। अब देखिएगा, मैं इनकी छोटी शक्लें लिखूँगी। ये पे की मैंने छोटी शक्ल लिख ली, ये हे की छोटी शक्ल आ गई, ये लाम की छोटी शक्ल आ गई बच्चों, और ये बड़ी ये की छोटी शक्ल आ गई। अब देखें कैसे लिखते हैं, ये पे की छोटी शक्ल को मैंने हे से मिला के लाम को बड़ी ये से मिला,
लफ्ज़ क्या बन गया? पहले। क्या लफ्ज़ बन गया? पहले। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आगे। ये लफ्ज़ कौन कौन से लफ्ज़ हमने पढ़ लिए? पहन, बहन, पहनो, ठहरो, पहले। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है बच्चों मुर्ग, मीम पेश रे गाइन मुर्ग, इसके ऊपर जज़म है। शर्म, शीन ज़बर रे, जज़म है इसके ऊपर, मीम शर्म। अरशद, अलिफ ज़बर रे अर, शीन दाल शद, क्योंकि रे के ऊपर जज़म है। नर्स, नून ज़बर रे, सीन नर्स। फेज़ेर लाम मीम फिल्म। काफ सेर दाल गर्द, गाफ वाव शीन ते गोश्त, पे वाव सीन ते पोस्त। अब इन पर क्या है? जज़म है। अब मैं ये आपको लिख के बताती हूँ, आप देखिएगा कि कैसे किस पे कौन सी जज़म और कैसे आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड मुर्ग लिखते हैं बच्चों, मीम पेश रे गाइन। ठीक है बच्चों। इनमें जो लफ्ज़ हैं बच्चों वो मीम है, जो हर्फ हैं, सॉरी, ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ में जो हर्फ हैं वो मीम है। मीम की छोटी शक्ल को रे से मिलाया और फिर गाइन है। मीम के ऊपर पेश है और रे के ऊपर जज़म है। तो मैं यहाँ पर छोटी शक्लें लिख रही हूँ। ये मीम की छोटी शक्ल आ गई, उसको रे से मिलाया और फिर गाइन से। और यहाँ पर देखें, ये मीम की छोटी शक्ल को मैंने रे से मिला लिया और ये गाइन लगा लिया, तो लफ्ज़ बन गया मुर्ग। अब मीम को हमने मीम पेश रे मुर्ग क्यों पढ़ा? क्योंकि रे के ऊपर जज़म है, तो जब जज़म आती है तो उसका जो पिछला लफ्ज़ होता है उन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। तो इसलिए मीम से रे के ऊपर जज़म है, उससे पिछला लफ्ज़ मीम है, तो मीम और रे को हम मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मीम पेश रे मुर गाइन मुर्ग। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों शर्म। नेक्स्ट वर्ड क्या है? शर्म। अब उसको देखिएगा, शीन रे मीम, शर्म। ठीक है। अब इसमें जो बच्चों वर्ड हैं वो क्या, कौन कौन से हैं? शीन है, रे है और मीम है। शीन की छोटी शक्ल को रे से मिलाया, शीन के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़म है। अब देखें यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये शीन की छोटी शक्ल आ गई, उसके आगे रे आ गया, शीन की छोटी शक्ल आ गई, उसके आगे रे आ गया और फिर मीम। शीन के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़म है। तो बच्चों शीन की छोटी शक्ल को मैंने ये रे से मिला लिया और आगे मीम। शीन के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जिस जज़म है, तो इस लफ्ज़ को हम कैसे पढ़ेंगे? शीन ज़बर रे शर्म, मीम शर्म। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अरशद। अरशद। अब इसको देखिएगा, अरशद सेम बच्चों वही है। ये अलिफ आ गया, ठीक है, ये रे आ गया, अलिफ के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़म, तो इनको हम मिला लेंगे, अलिफ रे अर। और ये शीन की छोटी शक्ल को दाल की छोटी शक्ल से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया अरशद। ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्ड है नर्स। अब नर्स वर्ड को देखें, नून रे सीन नर्स। अब ये बच्चों क्या करते हैं कि नून की छोटी शक्ल को, ये नून की छोटी शक्ल आ गई, उसके ऊपर ज़बर है, उसको मैंने रे से मिला लिया और रे के ऊपर जज़म है, नून ज़बर रे नर, और फिर आगे सीन लगा लिया, तो ये नर्स बन गया। क्या वर्ड बन गया? नर्स। आगे है बच्चों फिल्म। क्या लफ्ज़ है? फिल्म, फिल्म। ठीक है। अब देखें बच्चों यहाँ पर ये फ़े था, ये फ़े की छोटी शक्ल है, ये फ़े की छोटी शक्ल, उसको मैंने लाम की छोटी शक्ल से मिला रही और साथ मीम बना लिया, तो फ़े लाम फिल्म। फ़े के नीचे ज़ेर है और लाम के ऊपर जज़म है, तो फ़े को हम लाम से मिला लेंगे, फ़े ज़ेर लाम फिल और फिर मीम की साउंड फिल्म। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों गर्द। गर्द को देखें, गर्द। अब इसमें देखें, ये गाफ की छोटी शक्ल को मैंने लाम से मिला लिया, ये गाफ की छोटी शक्ल आ गई, उसको रे से मिला लिया और गाफ के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज़म है और आगे दाल लगा लिया, तो गाफ ज़बर रे गर डाल, गर्द। ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है बच्चों वो है गोश्त और पोस्त। अब गोश्त वर्ड को आप देखें, गाफ वाव शीन ते। ठीक है। अब इसमें बच्चों ये गाफ की छोटी शक्ल को, ये गाफ की छोटी शक्ल आ गई, उसको वाव से मिला लिया, तो ये गो बन गया लफ्ज़। और ये शीन की छोटी शक्ल को मैंने ते से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया गोश्त। अब बच्चों ये इसके ऊपर जज़म है। ठीक है। नेक्स्ट लफ्ज़ है बच्चों पोस्त, पे वाव सीन ते। ठीक है। अब इसमें बच्चों
ये पे की छोटी शक्ल है, पे की छोटी शक्ल, उसको मैंने वाव से मिला लिया तो पे वाव पोस्ट। सीन की छोटी शक्ल को ते से मिला लिया तो ये पोस्ट बन गया। क्या बन गया? गोश्त पोस्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बच्चों हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने जो पढ़े हैं मुर्ग, शर्म, अरशद, नर्स, फिल्म, गर्द, गोश्त, पोस्ट। अब आगे आ जाए। आगे बच्चों आपको लिखाई के लिए दिया है, यानी कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ये लफ्ज़ है रे, रे, जे, मुर्ग, साजन, यूनस, मस्जिद, दोपहर, पहले, रे, रे, जे, से, दर्जन, हिदमत, तीतर, मीटर, साजन, काजल। तो ये सारे लफ्ज़ पहले आपने इस पे ट्रेस करना है, देन जो लाइन है उस पे देखना है, लेकिन देखना है कि कौन सा लफ्ज़ रे कहाँ पर है, मीम कहाँ है, वैसे ही करना है, खुद से नहीं करना। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है। आगे इन लफ्ज़ों को बच्चों हमने मुकम्मल करना है जो हमने पढ़े हैं टॉपिक में। तो हमने सबसे पहले ये देखें, मीम, सीन, जीम, दाल। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? मस्जिद। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बच्चों, मीम, सीन, जीम, दाल, मस्जिद। ठीक है, आगे है बच्चों मीटर। लफ्ज़ है मीटर, मीम, ये, टे, रे, मीटर। क्या लफ्ज़ है? मीटर। ठीक है, इसमें मीम के नीचे ज़ेर है और टे के ऊपर ज़बर है। हीटर, हे, ये, टेरे, हीटर। यहाँ पर हे के नीचे ज़ेर है और टे के ऊपर ज़बर है। ज़ेवर, ज़ेवर। यहाँ पर बच्चों वाव के ऊपर ज़बर है। रेशम, रे, ये, शीन, मीम, रेशम। यहाँ पर शीन के ऊपर ज़बर है। तो लफ्ज़ क्या पढ़े हमने? मस्जिद, मीटर, हीटर, ज़ेवर, रेशम। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये लेक्चर जो है, लेक्चर यानी कि सबक नंबर 26 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सबक नंबर 27 को शुरू करेंगे, यानी लेसन नंबर 27 को। तो जो आपको काम दिया है वो आपने करना है और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।